वेलकम बैक माय डियर डिवाइन मदर। नमस्कार एंड आपको ढेर सारा प्यार, दुआओं भरा प्यार। तो हम सब प्रेगनेंसी में एक बात का बहुत ध्यान रखते हैं। हम क्या खा रहे हैं, कितना खाते हैं, और हमारी बाकी जो लाइफस्टाइल है, हमने अपने आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स लिए कि नहीं, हमारे सारे प्रीनेटल विजिट्स का ध्यान रखते हैं। रखना भी है, क्योंकि हमें पता है होता है कि मदर का न्यूट्रिशन ही बेबी का न्यूट्रिशन बन जाता है। लेकिन आपको ये भी सोचना है कि आप जो सोचती हैं, जो फील करती है ना, वो भी बच्चे तक पहुंचता है। आपकी भावनाएं भी बच्चे को नरिश करती हैं। जो पहले के हमारे वीडियोस थे, उसमें आपने तो ये समझ ही लिया है ना कि मदर के इमोशंस बेबी को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। अब आगे हम आपको ये समझाना चाहते हैं। आप समझ भी रहे हैं, लेकिन अब उस पर ध्यान और अधिक देना है। क्योंकि जब आप घबराती हैं ना, क्योंकि मैंने देखा है पेशेंट्स जो ओपीडी में आते हैं ना, वो हमेशा, यहाँ तक कि ओपीडी चैम्बर में आने से पहले भी उनको इस बात की घबराहट होती है कि आज हमारा सब कुछ ठीक तो होगा ना। सिंपल हीमोग्लोबिन लेवल चेक होने से पहले भी वो घबरा जाती हैं कि रिपोर्ट नॉर्मल तो आएगी ना। ये छोटी छोटी घबराहट को अब दूर करना है। तो जब आप घबराती हैं या चिंता करती हैं, तो वो बेबी तक कैसे पहुंचता है, आप ये समझ चुकी हैं, है ना। जब भी आप कोई नेगेटिव इमोशंस फील करती हैं, वो बेबी तक कैसे पहुंचता है, हम जानते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स के बारे में हमने आपको बताया है कि कैसे कॉर्टिसोल रिलीज होता है, प्लेसेंटा से वो ट्रांसफर होता है और बच्चे के न्यूरो डेवलपमेंट पर नेगेटिवली इफेक्ट करता है ना। और इस पे आप काम भी कर रहे हैं, शुरू कर दिया है ना। हाँ, तो इस बात का ध्यान हमें रखना होगा कि जो फियर है, वो आपका फियर सिर्फ आपके तक सीमित नहीं है। इसलिए आप नहीं घबरा सकती हैं। आपकी जिम्मेवारी है उस डर को खत्म करने के लिए। डर के आगे जीत है, पता है ना। तो घबराना नहीं है, बिकॉज फियर इज ट्रांसफर टू द बेबी। माँ का डर बच्चे तक पहुंचता है। तो आप क्या चाहेंगी कि आपका बच्चा जो है वो डर के आगे जीत वाली स्थिति में रहे ना। तो आपका डर उसे भी इनसिक्योर करता है। ठीक है, अब उसके लिए क्या करेंगी आप, थॉट पैटर्न प्रोग्राम करेंगी। हमने ये जान लिया कि fear is transferred to the baby. Why and how? Now we know that through the stress hormones, what negative impact. But now what to do? So through thought pattern programming, कैसे करेंगे ये? दूसरा तरीका जो बताया, आपका जो थॉट पैटर्न होता है, थॉट पैटर्न वो समझते हैं पहले। कोई भी सिचुएशन में, अगर एक ही सिचुएशन है, क्या दो लोग एक ही सिचुएशन में, क्या दो लोग सेम तरीके से सोचते हैं? ऐसा होता है। अगर सिंपल अगर हम देखें, बाहर अगर बारिश हो रही है, तो एक सोच सकते हैं वाओ इट्स अ रेनी डे, आज हम एंजॉय करते हैं। दूसरे सोच सकते हैं ये क्यों बारिश हो रही है, अब मैं काम कैसे करूंगा। सिचुएशन तो एक ही है, तो डिफरेंट थॉट पैटर्न है उनके। ठीक है, तो पहले ये समझना है कि थॉट पैटर्न क्या है, तभी उसको हम प्रोग्राम कर सकेंगे। लेकिन आपके थॉट पैटर्न की प्रोग्रामिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो ग्रेजुअली आपके बेबी का इमोशनल पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, प्लीज माइंड इट, ध्यान दीजिएगा, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बेबी के सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड रहता है गर्भ में। आप ये नहीं कह सकती हैं कि आप जो सोच रही हैं वो सिर्फ आप सोच रही हैं। आपने सोचा, आपने फील किया, बच्चे तक गया, बच्चे के सबकॉन्शियस में चला गया, बच्चे की सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग वही हो गई। तो क्या होगा, यदि आप बारिश के इस एग्जांपल में ये सोचती हैं कि वाओ इट्स अ रेनी डे एंड आई विल एंजॉय,
तो बच्चे की सबकॉन्शियस माइंड की भी प्रोग्रामिंग ऐसी ही होगी कि वाओ इट्स अ रेनी डे एंड आई शुड एंजॉय। लेकिन आप अगर सोचती हैं कंप्लेन की तरफ कि अब बारिश हो रही है, अब मुझे क्या, अब क्या करूं, क्या, क्यों, कैसे, इतने सारे अगर वेस्ट आ जाते हैं, कंप्लेन करने की आदत है, वही आपके बच्चे में भी प्रोग्रामिंग होगी। अगर आप बार बार ये सोचती हैं, माँ अगर बार बार सोचती है इसी तरह से, पता नहीं क्या होगा, सब ठीक हो जाएगा ना, मेरा बच्चा कैसा होगा, आजकल तो ना जाने क्या क्या हो जाता है, तो आप क्या, आप ये सिर्फ आपका डर या सोच नहीं है, आपका बच्चा भी फिर किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट ऐसे ही करेगा। क्या होगा, कैसे होगा, कॉन्फिडेंस उसमें कम रहेगी, जो पहले भी वीडियो में आपको बताया हमने। लेकिन आप तो चाहती हैं कि आपका बच्चा कॉन्फिडेंट हो, काम हो, पीसफुल हो, इमोशनली रिजिलियंट हो, है ना। तो बेबी का इमोशनल ब्लूप्रिंट आपके हाथ में है। तो आपने ये समझ लिया कि थॉट पैटर्न को आपको पहचानना है कि आपका थॉट पैटर्न क्या है, और उसको आपको प्रोग्राम करना है। वो हम आपको आगे भी जो पॉजिटिव थॉट कोडिंग है उसमें और डिटेल में बताएंगे। अभी आप इतना समझिए कि आपको अपने थॉट पैटर्न को पहचानना है कि किसी भी सिचुएशन में आपके सोचने का तरीका पॉजिटिविटी की तरफ जाता है या निगेटिविटी। व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज निगेटिव? पॉजिटिव वो होता है जो डिजायर्ड हमारा टारगेट है। हम चाहते हैं शांति, खुशी, शक्ति, प्रेम, आनंद, यही चाहते हैं ना अपने लिए, अपने बच्चे के लिए। लेकिन अगर हमारा थॉट इससे अलाइंड नहीं है, वही निगेटिविटी है। जो थॉट मुझे खुशी नहीं दे रहा, शांति नहीं दे रहा, वो सब नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशंस में आता है। तो आपको ये चेक करना है कि आप कितना शांति की अनुभूति कर पाती हैं। आपको पहले भी बताया था, यदि आप शांत फील कर रही हैं इसका मतलब आपके थॉट पैटर्न सही है। अब चलते हैं आगे, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सटल लेवल पे है, और ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी का असर हमारे ग्रॉस बॉडी पर आता है, हमारे भी बॉडी पर और बच्चे का भी। हम सबको बच्चा कैसा चाहिए? कंचन काया, है ना, क्योंकि हम गोल्डन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, गोल्डन एज सोसाइटी की बात कर रहे हैं। कंचन काया का मतलब होता है परफेक्ट बॉडी, नॉट ओनली ब्यूटीफुल, हेल्दी एंड परफेक्ट, ऐसा चाहिए ना। ये हमारे वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी से क्रिएट होगा। हर इमोशन एक फ्रिक्वेंसी होती है। इमोशन मतलब एनर्जी इन मोशन, ओके। फियर की भी फ्रिक्वेंसी होती है, हर इमोशन की फ्रिक्वेंसी है, तो फियर की भी फ्रिक्वेंसी है, और फियर की फ्रिक्वेंसी लो होती है ना। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है वाइब्रेशन का, कैसे हमारे इमोशनल स्केल के थ्रू लव, अनकंडीशनल लव की फ्रिक्वेंसी सबसे हाई होती है। जॉय, ग्रेटिट्यूड, इनकी फ्रिक्वेंसी ऊपर है। फियर कहाँ है? आप देख रही हैं, नीचे है ना। हाँ, नीचे है फियर की फ्रिक्वेंसी। तो आपकी यही अगर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी रहेगी, फियर की, वरी, इरिटेबिलिटी, एंगर, तो बच्चे को फिर आप कैसा बना रही हैं? क्योंकि जैसा वाइब्रेशन वैसा ही हमारा बच्चा निर्मित होगा। तो वो लो वाइब्रेशनल एनवायरनमेंट वूम में क्रिएट नहीं करना है। तो क्या अब आप समझ गए ना कि fear is transferred to the baby how? Through your thought pattern। बेबी का थॉट पैटर्न प्रोग्राम हो रहा है, आपके लो वाइब्रेशन फिर बच्चे का भी वाइब्रेशन को लो करेंगे, और उसकी सारी दुनिया, उसकी कायनात जो है वही लो वाइब्रेशन से क्रिएट होगी, है ना। बेबी का मेंटल स्टेट हो, इमोशनल स्टेट हो, फिजिकल स्टेट हो, सब वाइब्रेशनल एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। ओके, तो क्या करेंगी आज से? है अपने पे वर्क करेंगी, आगे आपको श्रेया गाइड करेंगी। खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।